काल आदाब। हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ होगी, बहुत ही अच्छी तरह से आप अपना जीवन काट रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में घटनाओं के इस घटना चक्र में लेकर के चलते हैं आपको एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि घटना बहुत ही संगीन जुर्म की है। जब किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई से उसको तौला जाए तो दुनिया, समाज, कानून कोई भी दोषी कह सकता है, लेकिन एक माँ अगर दोषी कहती है, स्वयं उसे दोषी मानती है, तो वाकई में उसका दोष होगा, वाकई में वो गुनहगार होगा। जिस प्रकार से उससे आगे बढ़ जाए एक माँ, 57 साल की माँ ने 35 साल के अपने बेटे के 5 टुकड़े करके, वो भी कुल्हाड़ी से काट करके नहर में फेंक देती है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों करती है एक माँ जिसने अपने बेटे को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इतनी सारी खिदमतदारी की, उसे किस तरह से कहाँ तक पहुँचाया, लेकिन उसने ही उस अपने बेटे गिरीश को 35 साल की उम्र में मौत के घाट उतार दिया। वो भी कुल्हाड़ी से 5 उसके पार्ट करती है, 5 खंड करती है और उसे बोरे में भरवा करके नहर में फेंकवा देती है। आखिर एक माँ इतनी बर्बर कैसे हो सकती है, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? चलिए घटना को पूरी समझते हैं, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। आप समझेंगे कि एक माँ किस तरह से अपने बेटे को, आखिर क्यों, सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों ऐसा करती है, क्यों काट के नहर में फेंकती है, वो भी 5 टुकड़े करके। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको दिल दहला देने की घटना जो सुना रहा हूँ, वाकई में आपके पैरों के तरह से ज़मीन खिसक जाएगी जब आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। मध्य प्रदेश का एक ज़िला होता है संगमा। संगमा ज़िले की घटना है। एक लड़का होता है जिसका नाम गिरीश होता है। 30 साल की उम्र से वो बाहर रहने लगता है। बाहर दरअसल ये दुबई के क्षेत्रों में रहा, दुबई में काम कर रहा था। दुबई में काम करने के बाद में 2-3 साल के बाद ये वापस आता है। वापस आने के बाद लोगों से इसका जो तालमेल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। कई लोगों से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जिनमें ये थोड़ा शराब का नशा करने लगता है और इसके बाद में ये अय्याशी के जो तरीके हैं वो अपना लेता है। कहीं वैश्यालय जाता है, कहीं किसी के साथ कुछ करता है, कहीं के मतलब ये अब अपने माँ बाप को जीने में थोड़ी दिक्कत ये करने लगा था कि शराब के नशे में कहीं किसी को और कहीं किसी को गाली गलौज करता था और किसी को, लड़की या किसी की औरत को भी छेड़ने का काम करने लगा था। लोग बहुत ही इससे परेशान हो रहे थे। परेशान हालात में लोगों ने इसको सबक सिखाने की कोशिश की। गांव के लोगों ने इसको कई बार मारा पीटा, पुलिस में कंप्लेन की, थाने में रिपोर्ट लिखवाई और इसे थाने तक जाना पड़ा। वहां मारपीट के बाद, समझौता होने के बाद में फिर घर आ गया। लेकिन कुछ ऐसी हरकतें बढ़ती गईं, शराब का नशा इतना बढ़ता गया, चोरी की भी आदतें बढ़ती गईं, क्योंकि जो खुराफात थी वो इसके दोस्तों में बहुत थी और वो जो दोस्तों का साथ करता है, जो संगति करता है, वो उस संगति में घुलता चला जाता है और जितने भी संगति थे वो बहुत ही नकारा किस्म के थे और ये भी उसमें फंसता चला जाता है। एक दिन की घटना है जब ये रात में शराब के नशे में, बताते चले कि इसकी शादी 25 साल की उम्र में रही होगी, लेकिन हुई थी, लेकिन इसके बाद में भी वो इसकी पत्नी से छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि ये ना खर्चा उठाने में जिम्मेदार था, ना उसे पूरी तरह से किसी प्रकार का सुख दे पाता था, क्योंकि रात में शराब के नशे में आने के बाद में पूरी रात ये बहुत ही तांडव करता था, तो सुकून तो पत्नी को मिला नहीं, इसलिए पत्नी ने इसे छोड़ करके, तलाक दे करके इसे चली गई थी। इसलिए अब ये अकेला था, इसकी और ये लड़का और इसकी माँ होती है बस गिरीश की। गिरीश इतना बदल चुका था कि अब आए दिन सभी से झगड़े, सभी से लड़ाइयाँ, सभी को परेशान करना, इस रोज़ रोज़ के दंदल के कारण इसकी माँ बहुत ही परेशान थी। एक दिन तो इसने बहुत ही बड़ी हद कर दी जब पता लगता है कि इसने अपनी चाची के साथ, मतलब सगी चाची के साथ बिस्तर पर पटकने का काम किया, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। दरअसल इसने शराब के नशे में अपनी चाची को घर में जाता है और देखता है कि वो अकेली होती हैं। जब अकेली पाता है
तो वहाँ जाकर के बैठता है और उनसे घिनौनी बातें करने लगता है और उनसे मतलब अभद्र भाषा में बात करता है। और वो पहले कोशिश करता है कि ये अपने आप मान जाएं, ये अपने आप समझ जाएं, ताकि मैं इनके साथ संबंध बना सकूं। ये संबंध बनाने के लिए बहुत ही उतावला होने लगा था। जब ऐसी हरकतें वो चाची इसकी देखती है तो इसे भगाने का प्रयास करती है, मारने का प्रयास करती है, डांटती है। जिस लड़के की उम्र गिरीश की 35 साल थी, चाची की उम्र 45 साल थी। किस तरह से ये उसको परेशान करने लगता है अपनी चाची को, यहाँ तक कि अब वो अपना जो घर का दरवाज़ा था चाची के, वो भी अंदर से बंद कर लेता है और चाची को बहुत ही डराने और धमकाने लगता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की, कुछ भी की, लेकिन आखिर वो नहीं माना और उसने अपने चाची के साथ जो कमरा था उस कमरे में ले जा कर के मुँह दबा करके जब उसे मार डालने की धमकी देता है, तो वो चाची जो उसकी होती है वो सहम जाती है और डर जाती है और सोचती है कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर इसने कहीं जान से मार भी दिया और शराब के नशे में है तो मैं क्या करूँगी। लेकिन खैर उसके मंसूबे कामयाब नहीं होते हैं, वो संबंध नहीं बनाने देती है और इसे धक्का दे करके वो बाहर को भागती है, दरवाज़ा खोल करके निकल जाती है। सीधे दौड़ती हुई वो उसकी माँ के पास जाती है, जो उसकी जेठानी होती है। उससे कहती है कि देखो गिरीश ने आज मेरे साथ ऐसी हरकत की, बस जैसे तैसे मैं बच करके आ गई हूँ। अगर इसका चाचा आएगा तो इसे जान से मार देगा और यहाँ तक कि लड़ाई होगी कि तुम्हारे साथ भी बदतमीजी कर सकता है। अगर इसने ऐसी हरकतें की तो इसे जेल क्यों नहीं भिजवाती हो, इस पर हम मुकदमा लगवा करके जेल भिजवा देंगे। दरअसल जेल भिजवाने के लिए इसकी माँ राज नहीं थी। वो सोचती थी कि अगर हम जेल भिजवा भी देंगे तो लोग कहेंगे कि एक माँ ने अपने बेटे को जेल भिजवा दिया है, लेकिन इसका क्या दोष है, क्या इसका सुधार होगा, ये मैं नहीं जानती हूँ। इसलिए मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। तुम्हें जो भी करना है वो जा कर के करो। लेकिन वो जब इसकी चाची ये सोचती है कि इसकी माँ कुछ नहीं करेगी, तो वो खुद जा कर के थाने में FIR करती है और इसके खिलाफ मुकदमा लिखवा देती है। लेकिन पुलिस ने भी समझौता फिर से एक बार करवा करके इसे भेज दिया था घर वापस और कहा कि अब तुम घर जाओ और ऐसी कोई हरकत मत करना, ऐसी कोई चीज़ें मत सामने करना। तो उसकी चाची भी समझ चुकी थी कि अब ये बहुत ही डर चुका है, अब ऐसी हरकतें छोड़ देगा, ऐसी आदतें छोड़ देगा। लेकिन होता है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। ऐसी ही कहावत के अनुसार वो एक बार दोबारा अपनी चाची के साथ इसी प्रकार से फिर से हरकत कर बैठता है। मतलब ये फिर से उनको इस तरह से डराने और धमकाने लगता है और कहता है कि शराब के नशे में कि तुमने कोशिश बहुत की लेकिन ना जेल भेज सकी और ना ही तुमने मुझे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करवाया और ना ही पुलिस ने मुझे किया, क्योंकि इसने जब शराब पी ली थी तो उस समय इसके अंदर बातें बहुत बड़ी बड़ी थी। वो ये कह रहा था कि पुलिस मुझे जानती है, मेरा सब कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं वहाँ का राजा हूँ, मैं वहाँ का बादशाह हूँ, ऐसी बातें कर रहा था और तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं सुनोगी तो अब की बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार ने उस चाची ने इस प्रकार से जब उस चाची को अपनी परेशान करता है तो उसकी चाची ने उसे घर बुलाया और घर बुलाने के बाद में कहा कि अगर तुम शराब पी कर के आए हो तो शराब मैं भी पीऊँगी, अगर लाओ पिलाओ तो हम दोनों लोग आपस में रोमांस करेंगे, हम चाहते हैं लेकिन हम भी शराब के नशे में ही होंगे ताकि मुझे शर्म और झिझक ना आए। ऐसा जब चाची कहती है तो इसके मन में सारे बहुत ही ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं, इसके मन में बल्ले बल्ले की भावना हो जाती है, इसके मन में बहुत बड़ा एक ऐसा सीन क्रिएट होने लगता है कि जैसे उसे सब कुछ खुली आंखों से साफ दिखाई दे रहा हो, अपनी हवस मिटा रहा हो, ऐसे सपने जो सजा रहा होता है। जाता है 2 बोतल शराब की फिर से खरीद करके ले आता है, लेकिन उसकी चाची ने कहा कि पहले तुम पियो, पहले तुम पियो, पहले तुम पियो करके उसने उसे कम से कम 2 बोतल दारू पिला दी थी। वो अब इस समय बिल्कुल ही नशे की हालात में हो चुका था। उसकी सगी चाची ने जब देखा कि इससे पीछा नहीं छूटेगा, ये मेरी जान नहीं बख्शेगा, आए दिन मेरे साथ इस प्रकार की गंदी हरकतें करेगा, तो उसने उसी दिन 4 से 5 बजे का टाइम होगा, उसके बाद में उसने शराब पीनी शुरू की। रात के 9 बजे तक शराब के नशे में पड़ा रहता है। शराब के नशे में उसको 10 से 11 बजे की रात में
उसकी चाची ने एक धारदार कुल्हाड़ी से उसकी पहले गर्दन काटती है। गर्दन काटने के बाद 4 और टुकड़े करती है और उन टुकड़ों को एक बोरे में भर करके और कूड़े वाली जो ठेलिया होती है उस कूड़े वाली ठेलिया में कूड़ा और कूड़े के ऊपर सुबह 4 बजे उस लाश को, उस बोरी को उसी कूड़े में भरती है और जाकर के खेतों की तरफ एक तालाब होता है और उस तालाब में बहा देती है। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है और गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश जब मर जाता है तो सुबह जो वहाँ पर जाल डालने वाले लोग होते हैं तालाब में, वो जाल डालने के लिए तालाब में जाते हैं और उस लाश को मिलते ही पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस उस पर छानबीन करती है। सारी चीज़ों का जब पता लगाया जाता है तो उसकी चाची तक आखिर पुलिस पहुँच ही जाती है और उसकी चाची को गिरफ्तार करके पूछताछ की जाती है। लेकिन पहले तो वो मना करती है क्योंकि सारे सबूत और तथ्य जो मिल रहे थे उसकी चाची के खिलाफ थे। जब उसके साथ ऐसी हैवानियत भरी बातें होती हैं तो उसकी चाची बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया था, इस प्रकार से। खैर पुलिस ने तंज कसते हुए, लोगों ने, जो गांव के लोग थे, उन्होंने उस मामले को समझाने की कोशिश की और चाची को उसकी बरी करवा दिया क्योंकि उसका मरना ही ठीक था, क्योंकि वो बहुत ही दोषी और बहुत ही खराब व्यक्ति था। वो आए दिन सभी को परेशान ही करता था। पुलिस के पास भी उसके रिकॉर्ड थे, पंचनामा करके उसे अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकता है, अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर लेता है अपने आप जानबूझ करके। तो किसी भी हद तक ना जाएं। शराब का नशा हो या कोई भी चीज़ हो, उसको उतना ही सीमित रखें। ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने से किसी का भी और ज़्यादा गलत संगति के कारण आप जान भी जा सकती है लोगों की। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। मैं रोज़ रात आप लोगों को इसी प्रकार से सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानियां सुनाता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।